सादिया, मी एज अ मेल जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो यकीनन सर शर्म से झुक जाता है, इसलिए बिकॉज हम इस चीज़ के दाई हैं कि, और हम ये कहते हैं कि जी औरत का मर्द के साथ पाकिस्तान में शाना बशाना तरक्की करने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए. इट्स नॉट us, it's not we men who decide कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए not by choice but by constitution. और कोई बताएगा नहीं, कोई डिक्टेट नहीं करेगा ख़वातीन को कि उन्होंने क्या करना है. ये उनके आइन में जो तफवीज़ शुदा हुकूक़ हैं ये उनको दे दिए गए. लेकिन ऐसे लोग, ऐसे बदबख्त लोग जो इस चीज़ को तो खुजा इन औरतों को ज़िंदा रहने का हक़ भी नहीं देना चाहते. मुझे समझ में नहीं आता कि हम बारहा ये बातें करते हैं, बार बार हुक्काम बाला तक ये बातें पहुंचाते हैं, बार बार ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक हफ़्ते के दौरान इस तरह के केसेस आए हैं कि अलमान अलफीस रूह कांप जाती है सादिया. बिल्कुल, और जहन में आप इसको प्रोसेस नहीं कर पाते. अगर वो वीडियोज़ आप देख लें, जो वीडियोज़ हमारे सामने होती हैं, अगर आप उन वीडियोज़ को देखते होंगे, लोगों के पास सोशल मीडिया पर वो आती होंगी, तो वीडियोज़ हमें हिला कर रख देती हैं और हम कई दिन तक उससे बाहर नहीं आ पाते. मैं सोचती हूँ उन लोगों के जहनों में क्या होता होगा जो औरतों के साथ ये सलूक करते हैं, और ये बार बार मेरे जहन में बात आती है. इसी बात कर लेते हैं. हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, किरण साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. ये वाक़यात आए रोज़ हमारे सामने आए, चाहे वो बलूचिस्तान हो, कोई मुल्क का ऐसा शहर, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ किसी औरत के ऊपर तशद्दुद ना किया जाता हो, जहाँ किसी बच्ची के साथ ज़्यादती ना की जाती हो. आए रोज़ ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं. औरतों को मार दिया जाता है, उसने टिकटॉक पे वीडियो बनाई है. क्या जहन में आता है इन लोगों के? क्या इनको लगता है कि औरत क्या चीज़ है, कोई कमोडिटी है कि आपको नहीं समझ आ रही वो तो उसको उसकी जगह से हटाने के लिए मार दे? वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव टॉपिक. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ तवील और एक बहुत ही बढ़ती चली जा रही है हमारे कल्चर में. देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत ही पैट्रियार्कल माइंडसेट है. पैट्रियार्की हमारे यहाँ जहाँ पर डोमिनेंस यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी या वो कल्चर जहाँ पर मेल डोमिनेंसी है, वहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उनका कि जो औरतें हैं वो उनकी ऑनरशिप में हैं और वो उनके बगैर, उनसे पूछे बगैर, उनको बताए बगैर कोई काम नहीं कर सकती हैं, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो या उनके ख़ानदान के क्यों ना हो. इस चीज़ को लेते हुए अगर कोई चीज़ अपोजिट या उनको बगैर बताए की जाए तो वो उनके लिए गैरत का बाइस बनती है. अच्छा, अब जिन चीज़ों पे मारा चला जाता है वो एक रिजिड कल्चरल बिलीफ भी इनका आ जाता है कि जहाँ पर ये इतना शिद्दत से इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि अगर कोई भी चीज़, कोई उसूल, कोई नॉर्म अगर उनके कल्चर से हट के हुआ तो ये उनके एक थ्रेट है उनके कल्चर को कि किसी ने ऐसा कैसे कर दिया, चाहे वो अपनी बेटी, अपनी बीवी या अपनी माँ क्यों ना हो. तो ये अपने वो जो ऑनर है गैरत के नाम पे जो वो मार देते हैं, वो इसीलिए कि उनके कल्चर से डिविएशन हो रही होती है और लोग क्या कहेंगे और उनको नामर्द कह दिया जाएगा क्योंकि पैट्रियार्की निज़ाम है तो उसमें तो मेल डोमिनेंसी है. आपकी औरत ने ऐसे कैसे कर दिया, आप कहाँ थे, आप मर्द ही नहीं है. तो इतना ज़्यादा वो सेल्फ पे ले लेते हैं, ये इनकी साइकी इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि वो और रिलेशंस या कत्ल कितना बड़ा गुनाह है इस चीज़ को नहीं देख पाते. रिलेशन कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, कितना आपसे करीब है, इस चाहत को भी नहीं देख पाते. वो बस अपनी गैरत, ऑनर, कल्चर के बिना पर, एक अंधी तकलीद के बिना पर ऑनर किलिंग कर जाते हैं. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.